गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे आपने मांग वक्र शिफ्ट की स्टडी की थी आपने, और आज हम मांग के नियम की व्युत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई? क्या कभी आपने सोचा है कि मांग का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो उस वस्तु की मांग कम की जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे कि किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो मांग कम क्यों होती है, तो मांग का नियम तो यही कहता है। तो मांग के तो ये क्यों होता है, तो इसके संदर्भ में ही मांग के नियम की उत्पत्ति हुई है। अब ये मांग का जो नियम है, अब ये इसकी उत्पत्ति के दो तत्व हैं। पहला है सीमांत उपयोगिता बरोबर कीमत, यानी कि MU=P, यानी कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति होने के लिए पहली कंडीशन ये फॉलो करनी पड़ती है। देन सेकंड कंडीशन है सम सीमांत उपयोगिता। सम सीमांत उपयोगिता का मीनिंग होता है कि सम का मतलब समान। अब इसमें तो क्या होता है, एक वस्तु से सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है अधिकतम संतुष्टि। जब इसका टॉपिक अलग से आएगा तब मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो आप ये ध्यान रखना। सीमांत उपयोगिता का अर्थ है अधिकतम संतुष्टि, और यहाँ पे सम सीमांत, सम का मतलब समान, और समान कब होगा, जब दो वस्तु होंगी तो समान। तो यहाँ पे दो वस्तुएं ले लेते हैं, एक तो x और एक y, यानी कि MUX/PX और MUY/PY। MUX का मतलब x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, MUY का मतलब y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और P का मतलब x वस्तु की कीमत, PY का मतलब y वस्तु की कीमत। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो कंडीशन हम पहले फॉलो करते हैं, MU=P। इसके अंदर क्या होता है कि दो कंडीशन आती है। अगर आपको ये दे दे, पहली कंडीशन है MU=P। MU=P का मतलब होता है कि सीमांत उपयोगिता यहाँ पे ज़्यादा है और बाज़ार कीमत कम है। अगर किसी वस्तु की कीमत, इसमें आपको पता है किसी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो उसकी मांग का नियम क्या कहता है, उसकी मांग क्या हो जाती है, अधिक। ये अधिक क्यों करता है, क्योंकि इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। MU देखो आप, यहाँ पे MU क्या हो रहा है, अधिक है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, वो वस्तु की मांग अधिक करता है और अधिक करेगा। और इसी मांग को कब तक अधिक करेगा, जब तक मतलब कि इसकी कीमत बढ़कर इस सीमांत उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती, इसके बराबर नहीं आ जाती है ना, तब तक वो क्या करेगा, अपनी ये वाली कंडीशन फाइंड आउट नहीं कर लेगा, ये वाली कंडीशन को प्राप्त नहीं कर लेगा, जब तक क्या करेगा, वो अपनी मांग को बढ़ाता जाएगा। और यानी कि जब तक इसकी कीमत बढ़कर इसके सीमांत उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती है, तब तक इसी मांग को बढ़ाता जाएगा। इस तरीके से मांग करने लगा। और दूसरी कंडीशन आती है इसमें, इसका अपोजिट कर दें, MU<P। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कीमत ज़्यादा है, सीमांत उपयोगिता कम है, यानी किसी वस्तु की कीमत अगर अधिक होगी तो उसकी मांग क्या होगी, कम। अब मांग कम होती है तो मैंने अभी आपसे यही पूछा था, कीमत अधिक होती है तो मांग कम क्यों की जाती है, कम इसलिए होती है क्योंकि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घट जाती है। यहाँ देखो आप, कम हो रही है सीमांत उपयोगिता। जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटेगी तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये मांग कब तक कम करता जाएगा, जब तक इसकी कीमत घटकर इसके बराबर नहीं आ जाती, यानी कि ये वाली कंडीशन प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये इसकी मांग को घटाता जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मांग का नियम इस शर्त के आधार पर लागू होता है। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ आती है आपका सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता में भी वही दो शर्त है, ये कंडीशन ये आनी चाहिए। अब इसमें भी दो कंडीशन कर दें, एक तो MUX/PX MUY/PY। इसका मतलब ये हुआ, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है, ये ज़्यादा है क्योंकि जो अधिक होता है वो तीर छोड़ता है, तो ये इधर तीर छोड़ रहा है तो ये ज़्यादा है, ये कम है। और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, कम, यानी कि y वस्तु की कीमत अधिक हो रही है। ठीक है, y वस्तु की कीमत अधिक हो रही है तो इसकी मांग क्या करेगा, कम, और इसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी तो इसकी मांग क्या कर लेगा, अधिक। अब ये x वस्तु की मांग को कब तक अधिक करता जाएगा, जब तक इसकी कीमत घटकर इसके बराबर
नहीं आ जाती, यानी कि ये कंडीशन प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक मतलब क्या है कि वो इस तरीके की स्थिति चालू रखेगा वो। तो इस तरीके से मांग करनी है, क्योंकि कीमत यहाँ पे अधिक हो रही है तो मांग इस वस्तु की ज़्यादा करेगा, इस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट x है। अब दूसरी कंडीशन आती है, इसका अपोजिट कर देना, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे अपोजिट हो गया, इस एक्स वस्तु वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, इसकी घट रही है, तो इसकी घट रही है, तो इसका मतलब इसकी कीमत ज़्यादा हो गई और इसकी कीमत कम है, तो इसकी कीमत कम है तो इसकी मांग अधिक करेगा, और इसकी कीमत है अधिक है तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर इस वस्तु की कीमत कम हो रही है तो इसकी मांग कब तक बढ़ाता जाएगा, जब तक इसकी कीमत घटकर इसके बराबर नहीं जाती, यानी कि ये वाली कंडीशन प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये अपनी मांग को बढ़ाता जाए। इस तरीके से ये मांग का नियम मतलब क्या होता है, लागू हो जाता है। तो ये मांग के नियम की व्युत्पत्ति है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।